बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत में होकर भी बेबस दिखाई दे रही है। वफाकी वजीर दाखिला को पकड़ने पुलिस इस्लामाबाद घूम रही है और राना सनाउल्लाह छुपते फिर रहे हैं। वारंट के खिलाफ अदालत जाते हैं तो दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस हाथ में थमा दी जाती है। हुकूमत को इमरान खान का खौफ इतना है कि 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से फरार चाहते थे, मगर इलेक्शन कमीशन ने चिट्टा कोरा जवाब दे दिया। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अब कौमी असम्बली की 9 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर इलेक्शन 16 अक्टूबर, जबकि कराची के बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर को ही होंगे। कौमी असम्बली के 9 हलकों से हुकूमत में शामिल 13 जमातों का मुकाबला तन्हा इमरान खान से है और नताइज का सोचकर अभी से हुकूमत को हौल भी पड़ने शुरू हो चुके होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। वो तन्हा सियासतदान हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब तक 55 से ज़ायद जलसे भी कर चुके हैं। बयानियाँ बना रहे हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर उन्हें आवाम में गंदा करना चाहते हैं। वो अपने सपोर्टर्स को यकीन दिला रहे हैं कि अगर कहीं किसी को उनकी कोई गंदी वीडियोस नज़र आए तो उसे फेक मानकर मुंह फेर लेना, उसे सच ना मान लेना, क्योंकि वो मैं हरगिज़ नहीं हूँ। इमरान खान आवाम को डीप फेक से मुताल्लिक तालीम देते फिर रहे हैं। अपनी वीडियोस को जस्टिफाई करने के लिए ऑडियोज़ का सहारा ले रहे हैं। वो आज ननकाना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की एडिटेड ऑडियोज़ चला रहे थे और बता रहे थे कि जैसे ये ऑडियोज़ जाली हैं, बिल्कुल वैसे ही उनकी वो गंदी वाली वीडियो भी जाली होगी। अलमिया ये है कि इमरान खान पूरी कौम को अपना वो वोटर मान बैठे हैं जो उनके हर झूठ पर आंखें बंद करके अभी तक यकीन करता आया है। इसलिए वो आज फेक ऑडियो का डेमो देकर अपनी किसी मुमकिना वीडियो को जाली साबित कर रहे थे। इंटरेस्टिंग टाइम्स, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। और इंटरेस्टिंग पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी मुसर्रत चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जब तक मुसर्रत से मेरा राबता नहीं बनता, एक्चुअली ओके, मुसर्रत साहिबा से मेरा राब्ता बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत, इमरान खान साहब की गंदी गंदी वीडियोज़ आ रही हैं और जब इमरान खान साहब खुद ननकाना में खड़े होकर कह रहे हैं कि गंदी वीडियोज़ आ रही हैं, सो ऑफकोर्स मुझे उसका मतलब समझ में आ गया, आपको भी मतलब समझ में आ गया कि ऑफकोर्स नाजेबा वीडियोज़ होंगी, ऑफकोर्स कोई प्राइवेट मोमेंट्स होंगे, मतलब ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि पब्लिक नहीं की जा सकती होंगी। लेकिन ये बात पहले भी इमरान खान साहब ने ही मुझे बताई, आज भी इमरान खान साहब ही बता रहे हैं। इसके अलावा वो होता है ना ड्राइंग रूम्स में, कॉर्नर्स में, मैंने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं सुनी। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो आज सैंपल दे रहे थे, जो डेमो दे रहे थे जलसे के अंदर, वो ऑडियो का दे रहे थे कि डिफरेंट टुकड़े ऑडियो के जोड़े में हैं PMLN के लीडर्स के, और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी आने वाली गंदी वीडियोज़ के साथ। ऑडियो का कंपैरिजन ऑडियो के साथ होता है, ऑडियो का कंपैरिजन वीडियो के साथ नहीं होता। जी, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसको समझने की जरूरत है कि अगर वो किसी तरह की डीप फेक वीडियोस तमाम लीडरशिप की, PMLN की, पीपल्स पार्टी की और हमारे लोगों की सोशल मीडिया पे मौजूद है, अगर वो वीडियो आज चला दी जाती है, जो कि मरियम साहिबा की भी मौजूद है, सब की है, लेकिन है डीप फेक, ठीक है, तो अगर क्या समझती हैं तो फिर हमारी सियासत में जो पहले ही इस तरह से, चाहे वो जुबैर की वीडियो हो या किसी की भी हो, हमने हमेशा इसको कंडेम किया, ठीक है। आप अगर वो वीडियोस अगर आप चाहती हैं कि हम जलसे में डेमो वीडियो का देने के लिए वो वाली वीडियो चला दें, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन, ये सियासत, फिर तो ये गटर खेल जो इन्होंने खुद खेलना शुरू किया, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप गवाही देंगी, मरियम साहिबा ने खुद की कि मेरे पास लोगों की बहुत काबिल एतराज गंदी वीडियोस मौजूद है। उसको एक्सप्लेन किया था कैप्टन सत्तर ने अपनी प्रेस टॉक के अंदर कि पता नहीं ब्लू प्रिंट, उन्होंने जो लफ्ज बोले वो सुने, उन्होंने कहा कि लोगों के वॉशरूमों में गिरे हुए और वो वीडियो देखी नहीं जा सकती, लेकिन मेरी बेगम साहिबा के पास मौजूद है, जब वो आई तो तहलका मच जाएगा, सिनेमा को पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बोला। इस मुल्क के अंदर इखलाकियात का और मैं कहती हूँ कि हर चीज का, कानून का भी जनाजा निकाल दिया गया है। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिनको जेलों के अंदर होना चाहिए, मैं फर्स्ट वर्ल्ड की बात
नहीं कर रही, अब तो सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड में भी ये रवायात नहीं है कि अंडरवर्ल्ड के डॉन आप गवर्नर बना दें, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, सर्टिफाइड क्रिमिनल्स को आप पहले प्राइम मिनिस्टर का जहाज बाहर लेके जाए, फिर प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेके और वो स्कूल के खजाने के ऊपर बैठ जाए। अच्छा, एक मिनट मुसर्रत, एक चीज मैं आपको पूरा मौका दूंगी मुकम्मल करने का, लेकिन ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस निकले हैं। आप अगर आगे कोई भी गंदी वीडियो आती है, तो जैसे आपने बताया कि नून लीग के बारे में आपने कैप्टन सफदर साहब का जिक्र किया, आपने मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको यकीन होगा ना अगर कोई ऐसी गंदी वाली वीडियो आती है इमरान खान साहब की कि उसके पीछे हुकूमत है, जब वो वीडियोस आ गई या जब भी आई, मुझे नहीं पता कब आती हैं, आप ये तो नहीं कहेंगे कि इसके पीछे एजेंसीज हैं, तब भी आपका मौक़िफ़ यही रहने वाला है कि इसके पीछे नून लीग है, हुकूमत है? देखिए अपना दिनेश, सबसे पहले तो आज सवाल बजाय इसके कि आप भी खातून है, मैं भी एक खातून हूँ, गंदी गंदी वीडियोस का इतना तस्करा और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मसाला मजीद ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जो मर रहे हैं, जो डूब चुका है पाकिस्तान 80%, जो लोगों का इस वक्त जिंदगी मुश्किल हो गई है, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उसके लिए पहले ऑडियो आई थी, अब वीडियोज आएगी ताकि लोगों को और मीडिया के पास भी एक अच्छा टॉपिक होएगा डिस्कशन के लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ, 2 सवाल रखूंगी आपके सामने। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे भी कौम से कि आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस, सबसे सुप्रीम ऑफिस किसी भी मुल्क का जो कि एटमी ताकत है, अगर उसका घंटा घर नहीं बन चुका तो मुझे बताएं कौन रिकॉर्ड कर रहा है? मैं तो ये जानना चाहती हूँ वो तो कौन जिम्मेदार है? हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं है ना, क्या आप इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल रही हैं? मुझे जिम्मेदार का नाम बताएं। जिम्मेदार ये सारा सिसिलियन माफिया और उनके सहूलतकार है और सब है, और इसका वो कौन है? नहीं है तो इनको देना पड़ेगा। मुझे भी, आपको भी पता है सिक्योरिटी किसके जिम्मे होती है। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जेन्युइनली नहीं पता मुसर्रत, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है, जो गंदी वीडियो आएगी उसके पीछे कौन होगा, मुझे नहीं पता। इस मुल्क में देखिए जो भी इसके पीछे है, वो आगे भी है, वो सामने फ्रंट पे है, वो पीछे कोई भी नहीं है। एक इम्पोर्टेंट चीज है बेनी जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक वीडियो लाए, इनकी 1000 वीडियो मार्केट में वैसे ही पड़ी है, इनकी तो ओरिजिनल है, ये भी मैं बता दूं। लाए, ये खेल अगर इस तरह चलना है तो कोई बात नहीं, कौम तैयार है, मेंटली प्रिपेयर्ड है। लोगों की यहाँ पे, लोगों के दिन दिहाड़े यहाँ पे लोग अपनी बच्चियों का जेवर जहेज का सामान बेच के बिजली के बिल, पेट्रोल के खर्चे पूरे कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, वीडियो से अगर किसी को तसल्ली, तशफ़ी, सुकून मिलता है, आखिरी पत्ता रह गया ना, प्लीज खेल के देख लो, प्लीज इसको होल्ड मत करें, जो करना है कर ले। अवाम इनके मुंह के ऊपर ऐसा जूता मार चुकी है, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, सबको। मैं बशमूल ऑल इंक्लूसिव बात कर रही हूँ। अच्छा, ये वही महंगाई है मुसर्रत जो आपके दौर के अंदर एक आलमी मसला थी। मैं इसके ऊपर बात करती हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में आके। मुझे अभी ज़रा नून लीग को शामिल करना है। ज़रा अभी ये जो गंदी ऑडियोज़ और ये जो वीडियोज़ आ रही है ना, ये पहले ज़रा इस मामले को तो मैं पहले निबड़ लूँ कि क्या है। मीनवाइल आई रियली एक्सपेक्ट कि आप तक हमारी DSNG का जो लिंक है वो बन जाएगा। निहाल भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करें, क्या आपके पास कोई ऐसा मवाद है, आपके नॉलेज में है, आपको किसी ने दिखाया है, किसी ने शेयर किया है, या आपने खुद से, आपसे मुराद PMLN ने खुद से फिगर आउट किया है, जिसका जिक्र मुसर्रत चीमा साहिबा कर रही है? कोई गंदी वीडियो, कोई गंदी ऑडियो। गंदी वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब आज जलसे में कह रहे थे, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ऑफकोर्स वो अपने बारे में गलत बयानी है, झूठ क्यों बोलेंगे? कौन कर रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वालेकुम अस्सलाम। देखें बेनिश, हमने सुना है कोई प्रोमो हुआ करती है किसी भी फिल्म की या किसी ड्रामे की, तो शायद PTI अपने फिल्म या ड्रामों की प्रोमो चला रही होगी। ये सोच हमारी थी, ना है, ना होगी। हम ना गंदी सियासत करते हैं, ना गंदे हरकत करते हैं, ना गंदे ख्यालात रखते हैं, ना इस तरह की चीज़ों पे हमारा ईमान है। हमारा ईमान ये है कि हम पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकली हैंडल करें, जो नॉन पॉलिटिकल है वो नॉन पॉलिटिकल लोग जाने। मगर PTI का तो ये करेक्टर रहा है कि वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। आपको याद होगा NAB की चेयरमैन की जो वीडियो थी, वो वीडियो चलाने वाले और चलवाने वाले और जिसके चैनल पे चला था, वो तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पे बैठा हुआ था। वो शख्स जो है वो उसके चैनल पे चल रहा था। तो उसके बाद फिर NAB के चेयरमैन सब काबू आ गए। हमारे पास ये सब करने को नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान में रोड चलाने को है, मोटरवे चलाने को है, मेट्रो बस चलाने को है, हमारे पास बहुत कुछ करने को है। इनके पास 3.5 साल
और 8 साल दौर सूबे में इनके पास चलाने को कुछ बचा नहीं, ये दिखाने के कोई चीज इनके पास काबिल नहीं है। तो ये इस तरह की सोच रखते होंगे, गंदगी की बात करते हैं, ये हमेशा सियासत में गंदगी लेके आए, बच्चों नौजवानों के जहन को पुरगंदा किया। आप सोशल मीडिया को इन्होंने पुरगंदा किया, इन्होंने सोशल मीडिया पे गाली गलौज की कल्चर और इस तरह की वीडियो की कल्चर को प्रमोट किया। और ये हमारे तो इल्म में नहीं, इसको कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। ये खान साहब को नहीं मालूम कहां से कोई ख्वाब आ गया कि कोई उनकी गंदी फिल्म है, और अगर है खान साहब जाने बनाने वाले जाने, हमारा उससे क्या लेना देना। हमारा खान साहब से जो कोई ताल्लुक है वो ये है कि वो सियासी हरीफ है और पाकिस्तान के वो नसीब दौर था जिस जमाने में खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे, पाकिस्तान का लोटिया कर दिया, पाकिस्तान के अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी, पाकिस्तान के हर चीज का तबाही बर्बादी के पीछे इस दौर के हुकूमत का हाथ है और उस दौर के हुकूमत के वजीर आजम का इशारा है और उनकी आशीर्वाद हासिल है। हमारे दौर में ना कभी ऐसा हुआ है, ना इंशाल्लाह होगा, ना हम इस चीज के ऊपर ईमान और यकीन रखते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ओवरऑल ये जो वीडियोस का ऑडियोस का कल्चर है, आप इसको प्रमोट करने में या इस कल्चर के अंदर यकीन तो नहीं रखते ना? जस्ट टू मेक योर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर। एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन बीइंग, as a concerned citizen of Pakistan, as a political worker, as a law-abiding citizen, as a lawyer, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अगर किसी से मुकाबला ही करना है तो आप अपने अच्छे काम, अच्छे किरदार, अच्छे मंसूबे, अच्छे ताल्लुकात से करें। ये तो कोई चीज ना हुआ, ये हमारे ख्वाबों ख्यालों में इस तरह की चीज नहीं होती है। जो लोग करते हैं अल्लाह उन पे रहम करे, वो मेरे नजदीक निचले दर्जे पे भी होते हैं और वो इस्लाम को बदनाम करने वाले, हमारे माशरे को तबाह करने वाले लोग होते हैं। अपने अखलाकियात को, अपनी सियासत को, अपने किरदार को वो तबाही के दाने पे लेके जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कहीं पे इज्जतदार नहीं होते हैं, बावकार नहीं होते हैं। ना इस तरह के अमल से कोई अपने मकासद को हासिल कर सकता है, हमेशा मुक्की खानी पड़ती है, नाकामी होती है। आई अप्रिशिएट, अगर वाकई ये आपका स्टांस है, अगर आप वाकई ये मानते हो, अगर कहीं दिमाग के किसी कोने में अगर ये चीज़ आ भी जाती है, कोई शर आ जाता है तो उसको निकाल के बाहर फेंके, चलो वी आर ओवर एंड डन विद द वीडियो लीक्स। बट इशू ये है कि आप लोगों ने इमरान खान साहब से कैसे लड़ना है, रेहाल हाशमी साहब, बिकॉज एग्जैक्टली कोई 3-4 दिन पहले आज इलेक्शन कमीशन ने आपकी वो जो दरख्वास्त थी बाई इलेक्शन को मुलतवी करने की, वो उड़ा के रख दी। फैसला इमरान खान साहब के हक में आया है, इमरान खान साहब की पूरी तैयारी है। वो तो ये कह रहे हैं कि 9 के 9 हलकों के अंदर, सीटों के अंदर इमरान खान साहब जीतने वाले हैं। आपने कैसे लड़ना है इमरान खान साहब से? देखिए, हमने इमरान खान से नहीं लड़ रहे हैं, इमरान खान अपने आप से लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो वो बताएं, ये दोगलापन नहीं है कि आप पहले इस्तीफा दे देते हैं फिर आप इलेक्शन लड़ने आते हैं। आपके लोग इस्तीफा दे देते हैं, फिर आपके लोग कोर्ट चले जाते हैं। आपके लोग कोर्ट कहते हैं, आपके लोग कोर्ट में कहते हैं कि जी ये जो है हमारे साथ जबरदस्ती की गई थी। ये दोगलापन नहीं है। उस पार्लियामेंट को आप बुरा भला कहते हैं और उस पार्लियामेंट में दोबारा जाने की ख्वाहिश रखते हैं। और अगर आप नहीं जाना चाहते दोबारा, तो लोगों का आप फजूल में एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का पैसा और वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? पाकिस्तान के दीगर इदारों को इसमें क्यों इन्वॉल्व करें? आप सबसे पहले खान साहब को अपने आप से लड़ना चाहिए और वो लड़े। और मेरी दुआ है कि वो जीते, मुस्बत तरीके से अपने आप से जीते कि मैंने पाकिस्तान में मुस्बत सियासत। सर वो इस बाय इलेक्शन में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, इलेक्शन जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने किरदार को जीतना इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या बात कर दी आपने निहाल भाई। अच्छा चले, इसको होल्ड कर लें, होल्ड कर लें। मैं आपको मुसरत से पूछ करके बता देती हूँ, क्योंकि जीत जाएंगे तो असेंबली में तो नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए नंबर्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्होंने कॉल देनी है। जरा इसी थॉट को हैंग ऑन कीजिएगा। मैं मुसरत को शामिल करती हूँ। मुसरत, आवाज आ रही है? हुकूमत भागना चाह रही थी इन बाई इलेक्शन से, लेकिन आज फैसला, हालांकि आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत नारे लगाए, बहुत बयानबाजी की, आप पर्सनल हो गए इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आपकी मानी गई और हुकूमत को ऑब्वियसली मुंह की खानी पड़ी है। जो बाई इलेक्शन है वो अपने वक्त पर हो रहा है और 9 हलकों से इमरान खान साहब खुद खड़े हुए हैं और अगर 9 के 9 हलके इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी रिट होगी। तो तब आप वो जो फाइनल कॉल है, जो लॉन्ग मार्च है, आप 17 तारीख को अनाउंस कर देंगे? देखिए दिनेश, निहाल भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं है, सिलेक्ट होके आ जाना है। NRO 2 लेके आना इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, और ये इनको हमेशा इस रास्ते में कामयाबी मिली है। ये बात उनकी ठीक है कि वो कौन सा इलेक्शन जीत के आते हैं। पहले मुर्दा लोगों को जिंदा किया हुआ था वोटर लिस्टों में, और अभी इस दफा तो ये करिश्मा हो गया हुआ है माशाल्लाह। इस दफा तो इलेक्शन कमीशन ने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है कि उन्होंने
जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया, और वो कुछ चंद नहीं है, करोड़ों में है माशाल्लाह सर। फिर 5 मिलियन प्लस उन्होंने रिवर्स भी कर दिया, उनको फिर जिंदा कर दिया। ये वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ ये जादू की छड़ी चलती है, सिंगल क्लिक पे आप मर जाते हो, सिंगल क्लिक पे आप जिंदा हो सकते हो। खैर, दूसरी बात मैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर जवाब दे दूं। देखें, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखूंगी फॉर कंस्ट्रक्टिव डिबेट, कि ये हमारे ऊपर हमेशा ब्लेम करते हैं कि जी हमने तो गालम गलोच की पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराई। 80s में गंदी सियासत, बंजीना पिक्चर फेंकना, उसके मूजब PMLN है, नवाज शरीफ साहब खुद हैं। पीली टैक्सी, डबल शिफ्ट और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाली अगर गालियां नहीं है तो निहाल भाई इस पे रोशनी डाले, क्या ये अखबारें जरी हैं? उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे, मेरी तो बर्थ 81 की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सियासत को गंदा करने का खेल शुरुआत वजादारी की सियासत दफत की थी PMLN ने, पीपल्स पार्टी फिर भी इस लेवल पर कभी भी नहीं गिरी। ये मैं आज भी कहती हूँ। लेकिन इस वक्त पंजाब में पहुंचाने वाली नवाज शरीफ की साहिबजादी है, जिन्होंने अपना पूरा गैंग बनाया हुआ है खवातीन का। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, ये मैं कहती हूँ कि इससे तो बेहतर है कि ये पॉलिटिक्स छोड़े, कोई और काम करे। अच्छा, मैं देखती हूँ। 1 मिनट मुसर्रत, मुझे ब्रेक पर जाना है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दे, ब्रेक पर जाने से पहले इस सस्पेंस को ज़रा क्लियर कर दें। आपके जो वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी तो लड़ने का वक्त आया है, आपको रीज़न पता है कि इस्तीफ़ा क्यों दिया है? देखिए, ये तो बेहतर वो है कि उन्होंने मेरा ख्याल भी किया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पहले भी जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पोजीशन होती है। हर एक को बताया जाता है कि भाई आपने अगर कोई भी मिनिस्ट्री आपके पास है तो उसमें जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है आपने करना है। तो उन्होंने अगर वो उस लेवल पे जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा, या जो उनको खुद लगता होगा कि क्योंकि पहले उनके पास पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री थी, बड़ी अच्छी उन्होंने चलाई, तो अब शायद वो अपनी उसी मिनिस्ट्री में जाएं या कोई और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, जो बेहतर तरीके से। ऑल राइट, परफॉर्मेंस रिलेटेड ये इस्तीफा है, क्योंकि जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी पंजाब हुकूमत की, या जो उनको असाइनमेंट दी गई थी, वो हाशिम डोगर साहब ने पूरी नहीं की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें जो है क्लैरिटी मिल गई। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगी। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज सीधी बात जोन में है जी निहाल हाशमी PMLN से, मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। निहाल हाशमी साहब, आप लोग जब अपोजिशन में होते हो, और ये कोई पिछले ज़माने की बात नहीं कर रही, पिछली सदी की बात नहीं कर रही, अभी 4 महीने पहले तक की बात कर रही हूँ, इतने बुरे हालात होते हैं कि नवाज शरीफ साहब से लेकर के आपकी लोएस्ट लेवल पे भी कोई भी, अगर आपका MPA भी है या अगर आपका कोई वर्कर है, अगर कोई कारकुन भी है, उसने भी जेल की हवा खाई है, उसके ऊपर भी मुकदमात बने हैं, उसकी भी तस्वीरें आई हैं, उसकी भी वीडियोज़ आई हैं, प्रिजन वैन में जाते हुए, आते हुए, अदालतों के बाद धक्के खाते हुए, यानी तजलील करने की फुल ऑन कोशिश की गई। हुकूमत में भी आए तो ये क्या हुकूमत है कि किस हुकूमत का वज़ीर दाखिला इतना कमज़ोर होता है कि वो छुप रहा है, और पंजाब की जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, पंजाब की पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है। मतलब इज दिस अ जोक सर? इतने बुरे हालात हैं आपके हुकूमत में भी आके? देखिए बेनिश, वीडियो की बात हुई तो आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब के कमरे में वीडियो लगाया गया। राणा सनाउल्लाह की भी वीडियो ऐसे ऐसे बना करके पेश की गई, मगर किसी वीडियो में आपको ये नजर नहीं आया होगा कि हम कह रहे हो उफ हम मर गए, या हमारे हाथ में वो सिलेंडर लगा हुआ है, या ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, या जाली कोई ड्रामा। उन्होंने काफी कोशिश की कि हमारे मिलान किया जाए, हमारे को तोड़ा जाए, हमारे अंदर दिखाया जाए कि हम मजबूत लोग नहीं। और इंतहा ये एडमिटेड है कि मोहतरमा मरियम नवाज के जब वो नैब के कस्टडी में थी तो ये लोग वहां पर भी कैमरा लगा रहे थे और कैमरा लेके पहुंचते थे हल्का, और वीडियो बना रहे होते थे। जब उनके कमरे में जाते थे तो एक खातून अकेली रात को आप उसके कमरे में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं गुफ्तगू की। यानी ये कौन सा मुल्क है, कौन सा कानून है, कौन सा कंसर्न, और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? ये इमरान खान के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ कि आप हमारी पार्टी को मिलान कर रहे हैं, आप पॉलिटिकली हमसे जीत नहीं सकते, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करते, आप गलत लोगों को गलत जगह पे लाके बैठाते हैं, और उसके बाद अपने मुखालफिन जो अपने काम और नाम और किरदार से पछाने जाते हैं उनके लिए आप वीडियो बनाते हैं। तो हम इस चीज पे बिलीव नहीं करते। अब रह गया राणा सनाउल्लाह साहब की बात, तो आपको पता है 4 साल बाद चूंकि इनके पास पंजाब की हुकूमत है, तो ये अच्छे बुरे सच्चे कोई भी ये पंजाब हुकूमत चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है।
पंजाब की हुकूमत को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कभी रैली के लिए, कभी धरने के लिए, कभी मार्च के लिए, कभी इस्लामाबाद को जलाओ घिराव के लिए, और इसी तरह से अपने दूसरे सूबे केपी के भी वसाइल को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की वफाक को, वहदानियत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। उससे भर के बंदे लेके आ रहे होते हैं, उनसे असला होता है, कभी इस्लामाबाद की पौधों को, कभी इस्लामाबाद की सड़कों को जला रहे होते हैं, कभी नेगो साइन को जला रहे होते हैं। तो ये कौन सा काम कर रहे होते हैं? तो हम तो शरीफ लोग हैं, हम डरते हैं कि हमारे मुल्क को नुकसान ना हो, हम कोई हमारे खिलाफ या हम किसी के खिलाफ कभी निहाल भाई एक मिनट कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप ही के पॉइंट जिस जोश खिताबत में आप बात कर रहे हैं, पीटीआई वालों को तो आप बाद में कोसिएगा और पीटीआई को आप बाद में ब्लेम कीजिएगा, पहले आप अपनी सफ़ों में देख लें। आपका ये जो हुकूमत का बड़ा सा केक है ना, उसके ना जो एक बड़ा हिस्सा है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर लीडर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब आप लोगों पर और एस्टैब्लिशमेंट पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उसका तो पहले जवाब दे दें। सुन लीजिए ज़रा, काशिफ साहब ज़रा सुनवाइए, एतजाज़ एहसन साहब क्या फरमा रहे हैं। बादशाह मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको साहब ने निकाला है, और ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। वो चीफ जस्टिस जी निहाल हाशमी साहब, पीटीआई से तो आप जब लड़ेंगे सो लड़ेंगे, पता नहीं लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो कहें कि ये जो एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये वही कह रहे हैं, जब कोई भी शख्स अंडर इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज के, तो मुझे तो लगता है कि वो नॉर्मल नहीं थे उस वक्त जब इस तरह की बात कर रहे थे। पर वो पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये नहीं कह रहे, जरदारी साहब के बारे में तो नहीं कह रहे, वो आपके बारे में कह रहे हैं। जी जी सर, सुन रही हूँ, आप ही को सुन रही हूँ। सुन तो ले, मुझे बात तो कंप्लीट करने थे। वो जहां से पढ़ के आए हैं, वहां के जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, वहां की जो अदालतें हैं, और जो सारा नवाज शरीफ और मरियम को बदनाम करने के लिए एक मलबा बदनामी का डाला गया, उसको क्लियर किया है एनसीए ने और यूके कोर्ट ने, और इवन ब्रॉडशीट के कावे मुसवी ने आके माफी मांगी है कि हमसे गलती हो गया, हमें इस्तेमाल किया गया था। तो चूंकि एतजाज साहब रात को शायद वो कुछ ज्यादा आराम फरमा रहे हो, या जिस वक्त भी वो ये बात कर रहे थे, वो शायद किसी और हालात में, किसी और दुनिया में रह के इस तरह की बात कर रहे थे, और इसका जवाब आपको बेहतर जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग देंगे। एतजाज साहब इस तरह के काम करते रहते हैं। यानी कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ डिमांड नहीं करने वाले, जैसे उन्होंने आपसे डिमांड किया कि जी हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ये हिस्सा चाहिए हुकूमत में, आप इतने बेबस हैं कि आप पीपल्स पार्टी को शिकायत भी नहीं करेंगे? डिमांड करने की बात नहीं है यहाँ पे, डिमांड करने की बात नहीं। यहाँ पे एक आदमी अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, एतजाज एहसन, जिसे एक जमाने में लोग बहुत उरूज पे लेके गए, बहुत, आज वो अपने अमल से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो किस लेवल के आदमी, आप गलत समझते थे उनको कि वो उस लेवल के आदमी थे। वो अपने लेवल का तयन कर रहे हैं इस तरह की गुफ्तगू करके, अपने नॉन पॉलिटिकल होने का तयन कर रहे हैं, अपने कासल एसी होने का तयन कर रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन का तयन कर रहे हैं। ये उनका अपना किरदार है, वो खुद अपने किरदार में गरक हो रहे हैं, हम तो नहीं गरक कर रहे हैं उनको। ऑल राइट निहाल भाई, आपका पॉइंट आ गया, जस्ट टेक अ बैक सीट, 1 मिनट के लिए रुकिए और एंजॉय करें। जो मैं अगला क्लिप आपको दिखाने वाली, वो आपके लिए नहीं है, वो मुसरत चीमा साहिबा आपके लिए है। मुसरत, आपने एतजाज़ एहसन साहब की जो गुफ्तगू है वो सुन करके मे भी आपका मूड अच्छा हो गया होगा। इसी तरह कुछ मिलती जुलती बात फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपसे चाहूँगी, वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा काशिफ राना साहब सुनवाइए जी। एस्टैब्लिशमेंट अनपॉपुलर हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है कि जो पॉपुलर या अनपॉपुलर होगी। क्या कह रहे हैं फवाद साहब, जरा समझाइए प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो मैं निहाल भाई को बताऊं कि दिन दिहाड़े दिन के 12 बजे उन्होंने बात की है और बड़े होशो आवाज में उन्होंने बात की है। और नियो न्यूज को क्या हो गया, दिनेश आप तो बड़ा बोल्ड प्रोग्राम करती है, आपने उन्होंने कोई गाली तो नहीं दी थी, उन्होंने तो किसी का नाम ही लिया था जिसपे बीप चलाई है 2 दफा। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए फवाद भाई ने जो बात की है उसमें क्या कोई दूसरी राय है? आप पूरी कौम की दूसरी राय नहीं है, मेरी भी यही राय है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की भी राय यही है। तो इन्होंने जो खराब सिसिलियन माफिया और इस सिसिलियन माफिया को एक्सपोज करने में बहरहाल इस मुल्क के इदारों का बड़ा हाथ था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इससे रिसर्च थी, लोगों की दिन रात की मेहनत थी, और जिस तरह से जो शवाहिद मिले, लोग
फैक्ट्रियों में भर्ती किए हुए थे, बड़ा कुछ पनामा की सारी जो केस स्टडी था। उसके बाद ऐसा क्या हो गया, किस आबे जमजम से ये धुल गए कि वो डार जो साबित इन्होंने किया था कि भाई इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने भी बिनिश उसे हिटमैन टू द इकोनॉमी कहा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए हिटलर करार दिया था। फिर उसने ऐसा क्या किया है कि वो वापस आ गया, जिसको तो NRO2 कहते हैं। तो इतनी अनपॉपुलर लोगों का बैगेज जो भी उठाएगा, जो भी इनके पीछे आगे फ्रंट पे बैक पे होएगा, तो उसको तो ये हिट लेनी ही पड़ेगी, और ये हिट आई है इदारे को। इसको कोई माने ना माने, हमें किसी पे साबित नहीं करना, लेकिन ये एक रियलिटी है कि एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर अंधा एतमाद था, उसको ठेस पहुंची है। इन मोस्ट क्रिमिनल अनपॉपुलर लोगों का एक जत्था, सोचो तो सही, 13 जमाते गुलदस्ता, और उसमें हम मतलब यू जस्ट इमेजिन के लोगों को कितनी तकलीफ होती है इनको एक पिक्चर, एक फ्रेम में देख के। और इस फ्रेम के पीछे, इस फ्रेम का जो आर्टिस्ट है उसके बारे में लोगों का ध्यान जाता है। आप मुझे मुशर्रफ जमशेद चीमा को तो जाहिर है अटैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं बिटवीन द लाइन बात करूंगी, लेकिन उस पिक्चर को देख के जो जहनों के अंदर बात ना करते हुए शौरी लाशौरी तौर पर जो तस्वीर सामने आती है कि इनको कौन लेके आया, किसने ये किया, क्यों किया, इसके लिए अवाम के दिल में गम भी है, गुस्सा भी है, अफसोस भी है, और उसका इजहार वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया हो गया, उसका इजहार वो मेरा ख्याल है बड़े ब्लंट वे में कर सकते हैं, जिस तरह बिनिश नहीं कर पाई, उन्होंने टू टू कर दिया, मैं नहीं कर पाती जिस तरह, तो अवाम कर रही है। समझने की बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है उसने गलत किया है। आप मुझे बताएं, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में यहाँ पे मार्शल लॉज भी लगे? इतनी अनपॉपुलर, यानी कि उसमें एक तबका साथ नहीं मुसरत, अगर पीटीआई इतनी पॉपुलर है, इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी की अरूज पर, बुलंदियों पर हैं, तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? अभी अनाउंस कर दें, कॉल दें, फाइनल कॉल। सुने ना, कर ही रहे हैं, हम कौन सा बैठेंगे घरों में, तो नहीं कब कर रहे हैं नहीं पता ना। फाइनल कॉल 1 महीने से आप कह रहे हैं कॉल दूंगा, पता ही नहीं है। अच्छा सुन तो लो बिनिश को, तो हम दे ही लेंगे ना, वो सरप्राइज है, जरा जस्ट वेट एंड सी। नहीं सरप्राइज क्या, आपको लोग नहीं चाहिए फाइनल कॉल के लिए? लोगों को बताएंगे कि इस दिन फाइनल कॉल है, तो फिर ये सरप्राइज गिफ्ट थोड़ी है जी। ना सरप्राइज गिफ्ट ही है, कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा तोहफा साबित होगा। मैं ये कहती हूँ कि जो इस खुशफहमी में रहते हैं बिनिश, मैं आपकी बात हरगिज़ नहीं कर रही, हमारे सियासी मुखालिफिन कि ये तो कॉल नहीं है, ये तो ऐसे ही करे, तो उनको खुश रहना चाहिए। ड्राई पोर्ट क्यों इस्लामाबाद को बना दिया, पूरे मुल्क के कंटेनर क्यों इकट्ठे कर दिए ना, मौजे मारे जैसे मस्तियां कर रहे हैं, जैसे मतलब माशाल्लाह ऑडियो वीडियोस पे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगे रहे ना। फिक्र किस चीज की है? इंटीरियर मिनिस्टर छुपता फिर रहा है, छुपता इसलिए फिर रहा है कि अगर उसने कुछ ना किया होता तो वो हमारी तरह, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, मैंने हर इधर ही रही ना, यहीं पे मौजूद रही ना, सारे फ्रंट पे ही रहना। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने कुछ ना किया हो, जैसे खान साहब को अरेस्ट करने की कितनी अटेम्प्ट हुई है, बनी गाला से हिले नहीं, ऑल दो कुछ चैनल ने फजूल पे टिकट चलाए फिर वापस लिए, वो क्यों छुप रहे हैं? ये क्यों लंदन चले जाते हैं? ये क्यों आज भी हुक्मरान खानदान होने के बावजूद फिर बैठे हैं बाहर? NRO लेने के बावजूद सलमान शहबाज क्यों नहीं वापस आ रहा? नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादा क्यों नहीं वापस आ रहे? नवाज शरीफ खुद क्यों नहीं आ रहा? उसने तो कुछ भी नहीं किया ना, ये तो आज इन्होंने अदालतों से साबित करा लिया, तो आए ना, वेलकम करते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं जी, सुलेमान शहबाज क्यों नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, निहाल हाशमी साहब हैं ना, ये अभी 2 दिन पहले लंदन से आए हैं, इनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। कीप वॉचिंग सीधी बात मीनर सलीम के साथ, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है विद निहाल हाशमी एंड मुसर्रत चीमा साहिबा। निहाल हाशमी साहब, बहुत से सवालात मुसर्रत चीमा साहिबा ने उठाए हैं, वक्त मेरे पास कम है, तो चलें 2 सवालों का जवाब दे दें। ये सुलेमान शहबाज का पूछ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुलेमान शहबाज बहुत याद आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत याद आ रहे हैं। आप आ रहे थे, नवाज शरीफ साहब को साथ ही ले आते, अब तो आपकी हुकूमत है, टेंशन क्या है? ये बात आपकी जो है, इसको मैं यूं कहूंगा कि वो इलाज के लिए गए थे, उनका इलाज मुकम्मल होने दें, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद एक पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो वक्त पे, मुनासिब वक्त पे आ जाएंगे। और दूसरी बात, मियाँ जब आएंगे तो क्या इमरान खान साहब और PTI संभाल सकेंगे? क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के क्रेडिट में तो पाकिस्तान की तामीर का सारा मेजर
प्रोजेक्ट जो है मियां नवाज शरीफ का है, और मियां नवाज शरीफ को ये लोगों के साथ मिलकर जितना बदनाम ताला ने जिस तरह से उनको इज्जत दी कि कोई केस उनके या उनके खानदान पे साबित नहीं हो सका। ये अभी डार साहब की बात कर रही थी, डार साहब के खिलाफ क्या केस है आप बता देना। डार साहब के खिलाफ एक पाई का कोई केस नहीं है, और डार साहब इनको इतने क्यों बुरे लग रहे हैं? ये चाहते हैं कि डॉलर 300 पे चला जाए, डार जो है वो डॉलर को लेके नीचे आ रहा है, ये चाहते हैं ऊपर से डार डॉलर महंगाई का खात्मा कर रहा है, ये कहते हैं नहीं महंगाई ऊपर हो जाए। डार पेट्रोल के मसनूआत को सस्ता कर रहे हैं, ये चाहते हैं पेट्रोलियम महंगी हो जाए। अभी मेरी बहन कह रही थी कि जेवरात बेच के लोग पेट्रोल डाल रहे हैं, तो भाई जेवरात बेचने की जरूरत नहीं है, अब डार आ गए हैं, इंशाल्लाह डॉलर भी नीचे आएगा और पेट्रोल भी नीचे आएगा, और महंगाई का भी खात्मा को आपके पास वो कार्ड नहीं होगा जो आपने महंगाई इस मुल्क में किया है। जिस तरह से आपने 30 रुपए का आटा, नवाज शरीफ साहब के वक्त में आटा 30 का था, पेट्रोल 60 का था और डॉलर 100 का। तो आज आपकी जब हुकूमत खत्म हुई 2021 में 22 में, तो आप कहाँ पे छोड़ के गए थे? आप डॉलर को कहाँ छोड़ा था? अपने पेट्रोल कहाँ पे छोड़ा था? अपने मुल्क की कर्जा कहाँ छोड़ा था? आप बता सकेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मुल्की कर्जा आपने लिया, और उसके बावजूद आपने कोई प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बता दे, फिर आप बता सकेंगे गवर्नेंस करने की बातें कि आप 8 साल से केपी में हुकूमत में है, केपी की हुकूमत के पास अपने मुलाजिमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, तो आप कौन सी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? कौन सी सियासत की बात कर रहे हैं? आप लोगों के मुंह से निवाले छीन रहे होते हैं, और डार साहब जो लोगों को 2 रोटी ना सही, पराठे ना सही, 1 रोटी का तो बंदोबस्त करके दे रहे हैं। तो इनको चाहिए अपने गिरबानों में झांकें, और ये जो गंदी सियासत और सस्ती सियासत और फालतू की सियासत कर रहे हैं और धमकी देने की सियासत कर रहे हैं, ये कौन है कि पाकिस्तान के दारुल खुलाफा पे कब्जा, ये कोई तातारी फौज है, ये कोई चंगेज खान की फौज है, ये कोई हिंदुस्तान के आलायकार है? निहाल भाई, वो फाइनल कॉल सिर्फ एहतजाज करने आना चाहते हैं, वो आपकी हुकूमत आपको उनको पसंद नहीं है, उनको इलेक्शन चाहिए। एहतजाज तो हर एक का हक होता है ना। आप एहतजाज करें, शौक से करें, बार बार करें, पहले अपने खिलाफ भी एहतजाज कर लें, पहले अपने किरदार के खिलाफ भी एहतजाज कर लें, और फिर आप एहतजाज करें। मगर इस्लामाबाद के बेज़बान पौधे, फूल, कलियां, इनको आप आग लगाते हैं, आप वहां के फुटपाथ को आग लगाते हैं, आप लोगों के निजी अमलाकों को आग लगाते हैं, आप लोगों की निजी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इस बात की इजाजत आपका कानून आपको नहीं देता, दुनिया कोई माशरा नहीं देता कि आप अपने मुल्क को यरगमाल बनाएं, अपने दारुल खुलाफा को तमाशा बनाएं, आप लोगों की जिंदगी को अजीरन कर दें। आप इसको जमहूरियत का नाम देते नहीं, ये फस्तायत है। फस्तायत से भी अगर एक कदम आगे कोई चीज है तो वो इसका नाम ये चीज है। इमरान खान एक फितना परवरी का काम शुरू कर दिया उन्होंने, वो दज्जाल के आने का शायद टाइम हो गया कि इमरान खान जैसे लोगों को पहले हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा निहाल भाई, अभी बहुत ज्यादा बातें ना करें, अभी 16 अक्टूबर जस्ट राउंड द कॉर्नर है, 16 तक तो जरा ब्रेकें लगा ले, पता नहीं बाई इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है। मुसर्रत चीमा साहिबा, मुझे आप ये बताइए, आप अपने तोशाखाना का जवाब दे ना दें, आप अपने तोशाखाना के जवाब से आवाम को सेटिस्फाई करें या ना करें, लेकिन आपको आसिफ अली जरदारी साहब ने बहैसियत सदर, जब उनका दौर था तब उन्होंने तोशाखाना से 3 गाड़ियां ले ली, उनके आपको हिसाब किताब चाहिए। आप 4 साल हुकूमत में थे, और वो 4 साल आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के बाद आप लोगों को ही मिले थे, तब तो आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मसला आप लोगों का ये है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम से देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने अपने तोशेखाने का जवाब देना है, आपने अपनी कार्रवाइयों का तोशेखाना में जवाब देना है। आप आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जवाब मांग रहे हैं, ये कौन सी सियासत है? एक मिनट, निहाल भाई एक मिनट, ये जो भी तोशाखाना से जो कुछ भी लिया वो हमने, बल्कि उसकी रजिस्ट्रेशन की, उसका कानून रिवाइज करके, पहले तो बहुत औने पौने लिया जाता है खुद की क्वेश्चन करके, उसके बाद जो चीजें कानून और आयन के अंदर जिनकी इजाजत नहीं है वो है गाड़ियां, इन्होंने वो तक ली। क्यों ना हम पूछे, हमें फॉरेन फंडिंग कहा गया, हमने अपने 40,000 जो हमारे, जिन्होंने हमें फंड दिए थे पाकिस्तानी, जिनको इन्होंने फॉर्मर डिक्लेयर किया, हमने जवाब दिया, उनका ये जवाब नहीं दे सके। निहाल भाई सुने ना, उसके बाद ये कहते हैं कि जो डार है वो अपने ही दौरे हुकूमत में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे भागा था, उस वक्त तो हम कहीं थे ही नहीं हुकूमत में, बहुत बाद में इलेक्शन हुए थे। फिर उसके बाद हमने तो उन्हें नहीं भेजा, फिर उसके बाद ये जो बातें कर रहे हैं, कौन सी इनके पास फलाने की फौज है, धमाके की फौज है, हमारे पास है अवाम की ताकत। जमहूरियत बिलीव करती है, बेट करती है
जिसके बलबूते पे बात करते हैं जमहूरी लोग, वो जमहूर है। हम जमहूरियत की ताकत को आजमाने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कांपे टांग रही है। इतने ही आप लोगों ने लॉन्ग मार्च किए थे, महंगाई के लिए निकली थी बीबी अपने अब्बा जी का फोटो लेके, एक वो नन्ना मुन्ना मार्च लेके पहुंचे थे, कांपे टांग गई वाला मार्च। हमने तो कभी नहीं रास्ते में रोका। मदरसे के बच्चों को लेके मौलाना कितनी दफा अटैक किया। आपने खादिम रिजवी साहब की मार्च को रोका, वहाँ गोलियां बरसाई, मसाजिद में घुस गए, दीनदारों को, दाढ़ी वालों को मारते रहे। आपकी टांगे कांप रही थी जब मौलाना खादिम रिजवी के लोग निकले थे और आपने उनसे मुआहदा किया था। आप मजबूर, आपने घुटने टेक दिए थे कर करके उनको ओके, मुकम्मल करने दे मुसर्रफ और को। क्या आपने फ्रांस के सफीर को वापस कर दिया था? याद आपने क्यों मुआहदा किया था? एक तरफ आप कह रहे थे कि इंडियन फंडेड हैं ये लोग, दूसरे तरफ आप प्लीज बारी बारी सर, प्लीज बारी बारी। निहाल भाई मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको आखिरी 30 सेकंड जरूर दूंगी। मुसर्रत जी 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लें प्लीज। की बात में नहीं बोली, नैब के ऊपर फूलों के गुलदस्ते लेके ये चढ़ दौड़े थे इन्होंने। जिस तरह से नैब की बिल्डिंग के ऊपर जिस तरह से फूल बरसाए, पत्थर बरसाए, डंडे लेके ये मासूम लोग, आज इनको नन्हे मुन्ने पौधे याद आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े थे। मुसर्रत आप लोग का स्कोर चलता रहता है, सेटल करते रहिएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, जब आप 4 साल हुकूमत में थे तब आपने आसिफ अली जरदारी के तोशाखाना से रिलेटेड फाइंडिंग्स क्यों नहीं की? अब क्यों याद आ गया आपको? अब तो आपने अपने तोशाखाना का जवाब देना है। पाकिस्तानियों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि आसिफ जरदारी को गूगल पे आप ही टाइप करके बता दो, अवाम को मोबाइल के ऊपर टाइप करो और दिखा दो 110% उसने मुल्क को ना सिर्फ वैसे लूटा, तोशाखाना भी लूटा। भाई एक चीज की इजाजत ही नहीं है। हमने तो वो कोई चीजें ली है या नहीं, वो है जो इजाजत है उनकी भी कीमत बढ़ा के ये भी तो हिसाब दें। जब मेरे ऊपर पानी के गिलास का, जो कि मुझे जायज है, उसका मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इसने 20 रुपए नहीं दिए, इसने 30 नहीं दिए, तो भाई आप तो पूरे का पूरा कमरा लेके गायब हो गए, उसका भी तो बता दो। हम क्यों नहीं पूछेंगे बिनीश? यही तो आप जरूर पूछे, मैं तो नहीं कह रही आप क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं पूछा? 4 साल आप हुकूमत में थे। उसके बाद मेरी बात सुने बिनीश, इतने बड़े बड़े खांचे निकल रहे थे कि तोशाखाना की तरफ वाकई हमारा ध्यान नहीं गया। 16 अच्छा, ध्यान नहीं गया, के अकाउंट से निकल गया। उसके बाद ओमनी अकाउंट और फिर पता नहीं कहां से क्या कुछ क्या पापड़ वाला। हम तो उसी में शशो पानी में रहे। हमें क्या पता था कि जो गाड़ियां अलाउड नहीं है आपके मुल्क आए, इजाजत नहीं देता। ठीक है, ओके मुसर्रत, आई गॉट योर पॉइंट। ध्यान नहीं गया क्योंकि खांचे बहुत बड़े बड़े निकल रहे थे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जी। निहाल भाई आखिरी 1 मिनट, इतने बड़े बड़े खांचे निकल रहे थे, अब उनको इतने बड़े खांचे थे आप लोग की हुकूमत के और आपकी इत्तेहादी हुकूमत के, वो अब निकल रहे हैं जी। देखिए, इन्होंने तो ज़कात को नहीं छोड़ा, फितरा को नहीं छोड़ा, लोगों के इज्जत को नहीं छोड़ा, लोगों की आबरू को नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा, जमहूरियत को नहीं छोड़ा। इन्होंने छोड़ा क्या है? इन्हें छोड़ा बदनामी, रुसवाई, गाली गलौज, पाकिस्तान में फस्तायत। इनका हमारा कहाँ मुकाबला? कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली? चलिए जी, इसी नोट के ऊपर इतना ही। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू टू द पैनलिस्ट ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब आपका शुक्रिया, मुसर्रत चीमा साहिबा आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।